पहली जंग अजीम, एक ऐसी लड़ाई जिसने बड़ी बड़ी सल्तनतों को ख़त्म कर दिया और दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो आइए आज देखते हैं कि कैसी एक छोटा सा वाकया इतनी बड़ी आलमी तबाही की वजह बन गया। सोचिए जरा, ये जंग 4 साल और 3 महीनों तक चली और इसकी कीमत नाकाबिले तसव्वुर। तकरीबन 2 करोड़ लोग मारे गए, जिनमें 1 करोड़ तो सिर्फ फौजी थे। मतलब औसतन रोजाना 6,500 अमवात। ये सिर्फ आदादो-शुमार नहीं है, ये उस तबाही की होलनाकी की कहानी सुनाते हैं। तो सवाल यही बनता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था? एक मामूली सा वाकया इतनी बड़ी आलमी तबाही का सबब कैसे बन सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी ने पूरी दुनिया को आग लगा दी। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक कत्ल से। जी हाँ, सिर्फ एक कत्ल। ये वो चिंगारी थी जो यूरोप के बारूद से भरे माहौल को भड़काने के लिए काफी थी। तो बात है 28 जून 1914 की। ऑस्ट्रिया हंगरी के शहजादे और उनकी अहलिया बोस्निया के दौरे पर थे। वहां ब्लैक हैंड नामी एक ग्रुप ने उन पर पहला हमला किया, जो खैर नाकाम रहा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही देर बाद एक 19 साला नौजवान ने फायरिंग करके शहजादे और उनकी अहलिया दोनों को हलाक कर दिया। इस एक कत्ल ने समझ लें पूरे यूरोप में एक सियासी भूचाल पैदा कर दिया और ठीक 1 महीने बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और बस हालात तेजी से काबू से बाहर होने लगे। अब देखते हैं कि कैसे एक मुकामी लड़ाई इत्तेहादी मुआहदों के एक पेचीदा जाल की वजह से आलमी जंग में बदल गई। ये मुआहदे असल में कई दहाइयों की बदएतिमादी और ताकत के तवाज़ुन को कायम रखने की कोशिशों का नतीजा थे। ये बिल्कुल डोमिनोज के गिरने जैसा था। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला किया तो उसने रूस से मदद मांग ली। जब रूस मदद को आया तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी को बुला लिया। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ दिया और रूस पर हमला कर दिया। फिर रूस का इत्तेहादी फ्रांस जर्मनी पर हमलावर हुआ और आखिर में ब्रिटेन भी इस जंग में कूद पड़ा। और इस तरह देखते ही देखते जर्मनी खुद को 3 महाजों पर लड़ता हुआ पाया। पेरिस के करीब जब जर्मनी की पेशकदमी रुकी तो जंग का चेहरा ही बदल गया। अब दुनिया एक नई और बहुत ही खौफनाक हकीकत का सामना कर रही थी, खंदकों की जंग। तो ये खंदकों की जंग यानी ट्रेंच वॉरफेयर था क्या? बस यूं समझ लें कि दोनों तरफ की फौजें आमने सामने खंदकें खोदकर बैठ गईं और वहीं से एक दूसरे पर हमला करतीं। सितंबर 1914 के बाद जंग कई सालों तक एक ही जगह पर फंसकर रह गई, एक न खत्म होने वाला वैश्याना तातुल। 1914 से 1917 तक लाखों फौजी उन्हीं खंदकों में या तो मारे गए या फिर जख्मी हुए। ये एक ऐसी जंग थी जिसमें जमीन के चंद गज के टुकड़े के लिए हजारों जानें कुर्बान हो रही थीं और कोई भी फरीक फैसलाकुन बरतरी हासिल नहीं कर पा रहा था। इस तातुल को तोड़ने के लिए एक नई ताकत की जरूरत थी और वो ताकत थी रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका, जिसके मैदान में उतरने से जंग का पांसा ही पलट गया। शुरुआत में तो अमेरिका इस जंग से बिल्कुल अलग था, लेकिन फिर 2 वाकयात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। 1915 में एक जर्मन आबदूस ने एक मुसाफिर जहाज डुबो दिया, जिसमें 159 अमेरिकी भी सवार थे। फिर 1917 में जर्मनी का एक खुफिया टेलीग्राम पकड़ा गया जो मेक्सिको को भेजा जा रहा था, जिसमें अमेरिका के खिलाफ इत्तेहाद की तजवीज़ थी। बस इन वाकयात ने अमेरिकी अवाम का गुस्सा भड़का दिया और 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पर जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अमेरिका की शमूलियत के साथ ही जंग अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गई और अब ताकत का तवाज़न फैसलाकुन तौर पर बदलने वाला था। अब जंग का पांसा पलट रहा था। एक तरफ रूस अपने अंदरूनी इनकलाब की वजह से जंग से बाहर हो रहा था, तो दूसरी तरफ अमेरिका ताज़ा दम और बेहतरीन मुसल्लह फौजियों के साथ जंग में शामिल हो गया। उसने थकी हुई इत्तेहादी अफवाज को वो फैसलाकुन बरतरी दिला दी जिसकी उन्हें सख्त ज़रूरत थी। मशरिकी मिहाज से फारिग होकर जर्मनी ने अपनी पूरी ताकत मगरबी मिहाज पर झोंक दी, लेकिन ताज़ा दम अमरीकी फौजियों ने इत्तेहादियों के साथ मिलकर इस हमले को नाकाम बना दिया। आखिरकार 11 नवंबर 1918 को सुबह 11 बजे जंगी बंदी पर दस्तखत हुए और करोड़ों लाशों और जख्मियों के बाद पहली जंग अजीम अपने इख्तिताम को पहुंची। लेकिन कहानी यहां ख़त्म नहीं हुई। दरहकीकत बहुत से लोग मानते हैं कि जर्मनी पर मुसल्लत किए गए सख्त अमन मुआहदे ही दूसरी जंग अजीम की बुनियाद बने, यानी जंग को ख़त्म करने की कोशिश ने अनजाने में एक और उससे भी ज़्यादा तबाहकुन जंग के बीज बो दिए। तो ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर छोड़ जाता है, क्या वाकई ऐसा होता है? क्या एक जंग का खात्मा हमेशा दूसरी जंग का आगाज होता है,